हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग सोच रहे हो कि ये लहसुन लेकर मैं क्या करने वाली हूँ। तो कच्चा हल्दी और लहसुन ये आशु के पापा रोज़ सुबह खाते हैं। दोस्तों, आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए हो, तो मैं अलग से क्या आप लोगों को बताऊं। आप लोग तो जान गए हो कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मतलब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और यहाँ पे मैं अभी सुबह मॉर्निंग में ये झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े फ्लैट में ना इस टाइम बहुत होते हैं, ठंडी के पहले पहले। और ये कीड़े ना मतलब विंडोज से अंदर आते हैं शाम के बाद और ना बहुत परेशान करते हैं, काटते हैं। और अगर रात में घुस जाए और लाइट ऑफ हो जाए उसके बाद ना ये मच्छर की तरह बहुत ज़्यादा काटते हैं। दोस्तों, लेडीज़ लोग का ज़िंदगी ऐसा ही है, मतलब कहीं पे भी घूमने जाए या कहीं पे भी जाए तो घर का काम तो करके ही जाना होता है। और ये देखिए दोस्तों, मेरे पौधे सब ना कैसे पीले पड़ गए हैं। मतलब मैं कुछ दिन घर गई थी दोस्तों, आप लोग जानते हो पूजा का टाइम था तो इस वजह से। और यहाँ पे तो आशु के पापा कभी कभी आते थे, लेकिन तब पानी देने से तो कोई फ़ायदा नहीं, सुबह शाम पानी देना होता है। तो इस वजह से ना ये सूख गया है, पीला पड़ गया है। देखिए दोस्तों, कितने सारे ये ताल जो हम लोग खाए थे, ताल के बड़े जो बनाए थे मीठे वाले, तो उनका जो बीज होता है ना, ये काफ़ी दिनों से मैंने मतलब इतने भी ताल खाए थे यहाँ पे रखती गई थी। इसका मतलब ये रखने से घर में तो बहुत महक आती है, लेकिन इसका रखने का कारण ये था कि इसको हम लोग तोड़ के, मतलब ये नारियल के जैसा ही तोड़ा जाता है, तो इसको काट कर इसमें जो सांस मिलता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इतने सारे ताल को जमा, मतलब ताल के जो बीज होते हैं इसको मैंने जमा किए थे यहाँ पे। और इसको मैंने बोला मेरे हस्बैंड जी को, आशु के पापा को तोड़ के देने के लिए, पर वो मुझे दे ही नहीं रहे हैं। और ये पूजा का हंसुली है तो मैं यहीं पे रखती हूँ। छठ पूजा के लिए हम लोग ने पूजा डलवाया था किसी और से, तो वही फल वगैरह प्रसाद वगैरह घर आया है, कल लेके आई हूँ। मैं भी गई थी लाने, परसों जाने का मन था, लेकिन हस्बैंड जी ऑफिस में थे, इस वजह से नहीं जा पाए छठ पूजा में। तो हम लोगों ने ऐसे ही फल वगैरह बना, मतलब खरीद के दे दिया था उनको चढ़ाने के लिए। इस कूले पे दिया था, ये पीतल का कूला है। और कल आते टाइम घर ये आटा लेके आए थे, आटा ख़त्म हो गया है दोस्तों। कई दिनों से हम थे नहीं घर पे, जितना आटा था उसमें कीड़ा लग गया था, बाकी आटा मैंने अभी खरीद के कल लाया। अब इससे बनेगा रोटी। दोस्तों, कई दिनों से तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्राईपॉड एक खरीद लूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और आरुषि तो ऑल टाइम घर पे नहीं रहती, क्योंकि वो तो जाती है स्कूल। इस वजह से वीडियो बनाने के लिए प्रॉब्लम होता है और वीडियो ठीक से बना नहीं पाते हैं, आप लोग को दिखा नहीं पाते हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा रहता है कि खुद शूट करना होता है, तो खुद शूट करने के कारण से क्या होता है, समझ में नहीं आता है दोस्तों वीडियो ठीक से नहीं बनता है। किस तरह का ट्राइपॉड लूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से तो नहीं वीडियो बना रही हूँ, मैं हाल ही में मतलब शुरू की हूँ वीडियो बनाना। वो भी मैं रोज़ नहीं बना पाती, मेरे काम के वजह से, मेरे डेली जो बिज़ी रूटीन रहता है, इसकी वजह से मैं डेली तो वीडियो बना नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आप लोगों के पास पहुँचता है लेट से, और मतलब अपलोड में लेट से कर पाती हूँ। वीडियो तो बन भी जाता है जैसे तैसे करके, लेकिन वो एडिटिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे, तो आप लोगों को मैं ठीक तरह से दे नहीं पाती हूँ वीडियो। तो दोस्तों, अभी मैं ये आटा सान ले रही हूँ। सुबह में मैं ये टिफ़िन बनाऊँगी, रोटी, और देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। तो चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियो को, एंजॉय कीजिए। और
अगर आप लोग को जानकारी है इसके बारे में मैं कौन सा ट्राईपॉड लूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। हो पाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं ट्राईपॉड वाला, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी है ट्राईपॉड लेना, क्योंकि आरुषि को मैं जब वो घर रहती है तो उसको मैं बोलती हूँ वीडियो बना के दे या मतलब फ़ोन के कैमरे को पकड़, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं मेरे पे। बोलते हैं क्या मम्मी आप रोज़ रोज़ मतलब बार बार मुझे तंग करती हो, वीडियो बना दो, ये वो मतलब पकड़ो। तो उसको अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैं भी सोच रही हूँ कि कितना उसको तंग करूँ, खुद से ही वीडियो बना लूँ जितना हो पाए। लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ कुछ इस तरह का होता है ना कि वीडियो लेना होता है तो वो मैं खुद से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं कैमरे को कैसे पकड़ूँ, और मेरा इस तरह का कोई जगह है नहीं कि मैं उसको कैमरे को फिक्स कर पाऊँ। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होता है। तो देखती हूँ मैं क्या कौन सा ट्राईपॉड ले पाऊँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा इसको डिले कर चुकी हूँ, मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मैं लूँ तो कैसा लूँ। मतलब मैं अपने हस्बैंड से भी इसके बारे में कोई मतलब सलाह नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि उनको भी जानकारी है नहीं। तो जितनी भी लेना है, जो भी लेना है तो मुझे ही डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे भी जानकारी है नहीं। तो आप लोग अगर हेल्प होगा, अगर आप लोग बताओ तो मैं कहाँ से लूँ, ऑनलाइन लूँ या ये बाज़ार मार्केट में मिलता है या भी नहीं, मुझे नहीं पता। तो अगर मैं ऑनलाइन से लेती हूँ, मतलब कोई ऐप वगैरह यूज़ करके, मतलब हो जाए इस तरह का ऐप वगैरह जो मिलता है जो शॉपिंग के लिए, तो वहाँ से अगर लूँ तो कौन सा लूँ, क्या सर्च करूँ, क्या मतलब क्या लिखूँ कि मैं वहाँ पे मुझे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू देखिए, बाकी मिलती हूँ बाद में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑमलेट। ये आशु के पापा के लिए है, मैं नहीं खाऊंगी, ये सिर्फ उनके लिए है जो ये रोटी के साथ खाने वाले हैं। यहाँ पे कल रात का एक सब्जी था जो मैं रोटी के साथ खा लूँगी। बच्चे लोगों को कल का सब्जी नहीं दूँगी, इस वजह से दूध और रोटी को भिगो के रखा है। अब मैं आ गई हूँ कैबिनेट खोलने और बच्चे लोगों का कपड़े वगैरह निकालने। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या कपड़ा निकालूँ क्या नहीं, तो इस वजह से। और आशु देखिए कैमरे के सामने क्या कर रहा है, मतलब उसको तो ठीक से पता भी नहीं है कि कैमरा चल रहा है। और अब वो जब देखा तो इसको उठाने लगा, कैमरे को हिलाने लगा, तो मैं उसको डांट रही थी। और मैं यहाँ पे आशु के लिए मतलब कपड़ा चूज़ कर रही थी और आरुषि का भी। आशु के लिए एक ही ड्रेस मैंने चूज़ किया है जो वो पहन के जाएगी, और आशु के लिए मैंने 2 ड्रेस रखा है, क्योंकि आशु एक पहन के जाने वाला है और एक मैं एक्स्ट्रा ही ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चा है वो छोटा, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है कुछ भी, तो इस वजह से मैंने 2 ड्रेस उसके लिए रखा है। दोस्तों, एक और ड्रेस की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि आशु को मतलब शायद पानी गिरा दे या वॉमिटिंग कर दे खाने के टाइम, या कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं सोफे पे एक साड़ी रख दी हूँ। ये साड़ी शायद आप लोग को आप लोग ने देखा है। ये साड़ी मैंने पूजा के टाइम यूज़ किया था और पहना था, मतलब काली पूजा में। तो ये मैंने ऐसे ही पहन लिया था, इसको फॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। तो मैंने ये बैठ के ये फॉल्स मैं लगा रही हूँ। अभी एक साइड का फॉल्स लगा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। ये एक साइड का फॉल्स मैंने अभी तक लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं पिको भी नहीं करूँगी, मैं खुद से ही, मेरा साड़ी है तो मैं जैसे भी पहनूँ। आफ्टर ऑल पहनने से मतलब है क्या, मतलब कैसा क्या कुछ इतना मैं सोचती नहीं हूँ। ये मैंने हाथों से ही, इतना टाइम नहीं है दोस्तों। आप लोग सोचोगे कि ये कंजूस है इस वजह से, नहीं, इसके लिए बाहर जाना पड़ता है, इस वजह से मैंने ये घर में ही पिको तो नहीं किया, ये इसको इस तरह से फोल्ड करके मैंने सिलाई कर लिया है यहाँ पे। नहीं तो धागा छूटते ना ये साड़ी मतलब खुलते जाता धागा, तो साड़ी छोटा होते रहता है। इस वजह से मैंने इसको फोल्ड करके लिया है ताकि ये धागा नहीं छूट पाए और साड़ी छोटा नहीं हो पाए। इस वजह से इस तरह से मैंने मतलब ऐसे ही नॉर्मली यूज़ करने के लिए मैंने घर में ही अपना साड़ी इस तरह से सिलाई कर लिया है। मैंने पूजा में ऐसे बहुत सारे साड़ी मैंने खुद से ही बनाया, मतलब फॉल्स लगाया। तो ये बाकी है। ये देखिए आरुषि अभी चिल्ला रही है, की हो जाए
बच्चों लोगों का तो मतलब ड्रेस निकाल चुकी थी। अब मैं अपना खुद का मतलब मैं इतना कंफ्यूज रहती हूँ ना कि कहीं जाने पे क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। तो सोची कि बहुत दिनों से जीन्स नहीं पहना था तो वही मैं ढूंढ रही थी तो याद आया घर पे ही है वो, तो अब नहीं पहन पाऊँगी। मैं रेडी वेडी कराने में लगी थी और आशु के पापा नहा के पूजा दे रहे थे। कोइंसिडेंटली आज फुल फैमिली ने ब्लैक पहना। तो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं, पहुंच के बात होगी आप लोगों से। ये देखिए अब हम लोग निकले हैं, काफ़ी लेट हो चुका है तो चलिए पहुंच के बातें होती है आप लोगों से। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं और यहाँ देखिए जगराती पूजा का पैंडल लगा हुआ है। और यहाँ देखिए बहुत सारे लोग दिन में भी घूमने निकले हैं, मतलब पैंडल वगैरह देखने निकले हैं क्योंकि रात में बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। और इस वाले पैंडल में तो पूजा भी चालू हो चुका है, मंत्र चालू है। और यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। अभी दिन में ही इतना भीड़ है तो रात में कितना हो सकता है, सोचिए आप लोग। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सामने ही एक पैंडल, अच्छा सा पैंडल किया हुआ है। तो वही हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, जिनके घर जाना है तो वो यहीं पे आने वाले थे। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे और पैंडल भी बाहर से देख रहे थे। देखिए दोस्तों ये आसमान के ऊपर देखिए चांद अभी से ही निकल गया है और यहाँ पे मिल गए थे जो हम लोग को लाने वाले थे, मतलब लेके जाने वाले थे उनके घर में। तो ये मेरे हस्बैंड जी के ऑफिस के कॉलीग हैं, तो इन्होंने अपने घर बुलाया था, इनवाइट किया था। पूजा जगराती पूजा चल रहा है तो इस वजह से घूमने के लिए पहुंच चुके हैं दोस्तों उनके घर। और यहाँ पे देखिए एक डॉगी था और काफ़ी ज़्यादा भौंक रहा था, मतलब हम लोगों को पहली बार देखा तो वो भौंकने लगा। और ऊपर में एक और डॉगी था जो मुझे बहुत पसंद आया और उसका कलर बिल्कुल ब्लैक, मतलब भयंकर ब्लैक था। ये देखिए दोस्तों ये वाला डॉगी बहुत प्यारा था दोस्तों, बहुत प्यारा था। और अब हम लोग शाम हो चुके हैं तो अभी अब हम लोग निकल रहे हैं इनके घर से। खाना वाना मतलब लंच वगैरह किए थे, उसके बाद शाम को हम लोग रेस्ट वगैरह लेकर अब हम लोग निकल चुके हैं पैंडल देखने। और ये था वो वाला पैंडल जो हम लोगों ने दिन में मतलब इसके सामने जब वेट कर रहे थे वो कॉलीग भैया का आने का, तो वही वाला पैंडल। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लाइटिंग वगैरह रात में ही खिलता है दोस्तों, दिन में तो लाइटिंग वगैरह नहीं खिलता है। तो ये हम लोग पहले ही ये वाला पैंडल को देख लिए थे क्योंकि ये उनके घर के सामने ही, मतलब सामने रास्ते में ही था, तो इस वजह से हम लोग ने ये पैंडल पहले ही देखा। अभी ये देखिए माता की मूर्ति, हम लोग आ गए थे दूसरे वाले पैंडल में। ये था राम मंदिर का डुप्लीकेट मतलब पैंडल, तो ये साइड पोर्शन था इसका। तो ये बहुत ही लाइटिंग वाइटिंग एकदम से परफेक्ट था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्या ही बताएं। और ये है सामने वाला पोर्शन जो लाइटिंग वाइटिंग से इतना भरपूर था, आँखों में अलग ही चमक मतलब आ गया था। और क्या मज़ा आ रहा था ना। वैसे भी फैमिली को लेकर एक साथ घूमने का मज़ा ही दोस्तों अलग है। और आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए तो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आप लोग को भी थोड़ा सा ये वीडियो के ज़रिए कुछ पैंडल दिखा दूँगी। और यहाँ देखिए दोस्तों आशु के पापा थोड़ा इस वाले घर पे गए थे किसी से मिलने, और इतने में हम लोग बाहर खड़े थे और आशु बाइक में लेटा हुआ था। मैं सोची कि ऐसे ही खेल रहा है, थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो आशु एकदम से सो ही चुका था, मतलब नींद में था। इसको काफ़ी ज़्यादा नींद लग गया था, मतलब वो दोपहर में घर पे सोता है तो वो नहीं सोया था आज, इस वजह से। तो नींद में है दोस्तों, इस वजह से शायद लग रहा है कि इस तरह से हम लोग को आज घूमना पड़ेगा। यहाँ एक हम लोग का जान पहचान वाले मिल गए थे और यहाँ पे देखिए ये ढाकी लोग ढाक बजा रहे हैं, इसको ढाक कहते हैं। पता नहीं आप लोग के यहाँ पे ढोल या कुछ और बोलते होंगे। तो ये बंगाली लोग का
मतलब कोई भी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या इस तरह का कोई भी पूजा हो तो ये ढाकी लोग को बुलाया जाता है। ये वाला पंडाल भी बहुत खूबसूरत था। सामने ही आप लोग देख पा रहे हो बहुत बड़ा एक बाबा भोलेनाथ का मूर्ति रखा हुआ था और पंडाल के अंदर ये शिवलिंग का डेकोरेशन किया था। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर था और थोड़ा आगे चलते ही ये मूर्ति था। এটি ঐশ্বরিক আধ্যাত্মিকতা এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির একটি প্রবেশদ্বার। ভগবান শিবের घूमते घूमते आरुषि भी थक गई थी इसलिए बैठी हुई है, वो भी उठ नहीं रही थी। हम लोग घूमते जा रहे थे और आशु अभी तक सो ही रहा था, कभी उसके पापा की गोदी में कभी मेरी गोदी में। दोस्तों आप लोग यहाँ पे जस्ट भीड़ को देखिए, देखिए कितनी भीड़ है। हम तो एकदम से चला ही नहीं जा रहा था। अब हम लोग एक मेले में आ चुके थे। मेले के सामने ही मतलब गेट के अंदर ये बड़ा सा मूर्ति देखिए। मेले में आए और जलेबी नहीं खाया तो क्या खाया। इस वजह से आशु के पापा को मिठाई बहुत पसंद है, इस वजह से वो ये जलेबी देखकर जलेबी भैया को पूछने लगे कि कितने का दिया, तो वही वो खरीदने आ गए हैं। आशु फिर यहाँ पे ज़िद करने लगा इसमें बैठेगा, तो ये बैठ चुका है। अभी गाड़ी से उतरने के बाद आशु फिर से रोने लगा, उसका मन ही नहीं भरा, फिर से ज़िद करने लगा इस गाड़ी में वो चढ़ेगा और ये देखिए कैसे चल रहा है। उसके बाद ये लास्ट वाला एक पंडाल था जो कि बहुत 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 खूबसूरत था। लाइटिंग इसका मतलब और भी बहुत सारे पंडाल था, लेकिन सब तो नहीं दिखा पाते ना इस एक ही ब्लॉग में, काफ़ी लंबा हो जाता ब्लॉग, तो इस वजह से ये लास्ट वाला पंडाल ये देखकर हम लोग फिर घर चले गए थे। तो ये इसके मतलब अंदर और भी था, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो ये वाला पंडाल आप लोग देखिए, बहुत खूबसूरत है, इसका एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छा था। अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं माँ के पास और ये ना फर्स्ट आया है, प्राइज़ मिला है इसको। और आप लोग यहाँ देखिए ये मूर्ति माँ की कितनी प्यारी, कितनी मीठी। आप लोग को ना सामने से आप लोग देखोगे ना तो ये नज़र हटा ही नहीं पाओगे, इतनी प्यारी थी। मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगले दिन, मतलब मैंने कल रात को ब्लॉग एंड नहीं किया था। काफ़ी आते टाइम काफ़ी लेट हो चुका था, मतलब 1-2:30 बज गया था ऑलरेडी, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई। मतलब मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई, सॉरी, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होता है बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पे हिंदी तो चलता नहीं है, बंगाली सब बोलते हैं और मैं भी यहाँ पे रहते रहते बंगाली ही बोलने का मतलब इजी हो चुका है बंगाली बोलना। पहले हिंदी बोलती थी, लेकिन अभी टोटली बंद है हिंदी बोलना, किसी के साथ नहीं बोलती हूँ, इस वजह से थोड़ा अटक सकता है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो हाँ दोस्तों, मैं जो बोलना चाहती थी कि कल रात बहुत लेट हो चुका था, आते आते हम लोग को 1-2:30 बज गया था करीब करीब। तो इस वजह से क्या हुआ, मतलब उनका भी, मेरे हस्बैंड जी का मतलब आरुषि का पापा का ऑफिस था अगले दिन, मतलब आज के दिन, तो इस वजह से कल रात मैंने वीडियो एंड नहीं कर पाई और फिर सो गई, मतलब आते ही टाइम सो गई। तो आज मैं सुबह आई हूँ, मतलब सुबह एकदम सुबह नहीं है, अभी 11 बज रहा है, आरुषि स्कूल चली गई है और जो कि इतने रात में आई थी, तो आप लोग समझ सकते हो कहीं बाहर से अगर आए, कोई भी आए तो फिर घर कितना मैसी रहता है। मतलब हम लोग इतना रात को आए तो जगह का चीज़ जगह पे नहीं था, क्योंकि हम लोग सिर्फ खोल के ऐसे ही मतलब मैसी करके ही सो गए थे, मतलब कुछ भी समेट के नहीं, मतलब समेट नहीं पाए थे। तो आज सुबह घर बहुत मैसी था, सब मतलब कपड़े वगैरह सब इधर उधर फैले हुए थे, तो इनको मैं ठीक ठाक की। आरुषि स्कूल जाने वाली थी, तो इस वजह से उसको भी रेडी करना था, उसके लिए खाना ब्रेकफास्ट में बनाना था, और फिर आशु तो है ही, आशु का भी थोड़ा बहुत काम रहता है सुबह, आप लोग समझ सकते हो जिनके घर में बच्चे हैं। तो ये सब करते करते टाइम चला गया और आरुषि स्कूल चली गई। अब थोड़ा टाइम मिला, आते ही मतलब आरुषि को देखकर आने के बाद भी थोड़ा काम था और मैं बाज़ार भी थोड़ा गई थी, तो इस वजह से सुबह सुबह तो नहीं हो पाया। और अब थोड़ा टाइम मिला तो मैं आ गई आप लोगों से ब्लॉग मतलब एंड आप लोगों को बताने और ब्लॉग एंड करने। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा
और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। मेरा व्यू तो ज़्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं डेली ब्लॉग नहीं छोड़ पा रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग कोई भी मेरा ब्लॉग देखते हो तो बगैर स्किप कीजिए, मतलब बगैर स्किप किए आप लोग मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। मेरे तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताइएगा हो पाए तो। और चलिए फिर आज के लिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। लव यू ऑल। तो चलिए आज के लिए टाटा।